दोस्तों, क्या आपने सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में सुना है? अगर आप एक बेटी के पिता हैं और आप अपनी बेटी का बेहतर भविष्य और उच्च शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो इस योजना के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। कैसे हम इस योजना के तहत छोटे छोटे इंस्टॉलमेंटों को जमा करके एक बड़ी अमाउंट को निकाल सकते हैं। इस योजना के तहत हम 5 लाख से 65 लाख रुपए तक जमा करके निकाल सकते हैं। तो जानते हैं कि कैसे इस योजना का लाभ लेना है, कैसे इस योजना को चलाना है एंड कैसे इस योजना में हम लोग को खाता खुलवाना है। इस योजना के तहत गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको देती है, जो कि 7.6% होती है। तो सबसे पहले जो शर्त है गवर्नमेंट की वो ये है कि केवल हम अपनी 2 बेटियों का खाता ही इस योजना के तहत खुलवा सकते हैं। अगर एक बेटी के बाद हमारी 2 जुड़वा बेटियां होती हैं तो हम अपनी 3 बेटियों का खाता इस योजना के तहत खुलवा सकते हैं। इसमें एक शर्त यह है कि हमारी बेटी जो है वो 0 से 10 वर्ष की आयु की होनी चाहिए। उससे अधिक आयु होने पर इस योजना के तहत हम खाता नहीं खुलवा सकते हैं। और इसमें हम लोग को 14 वर्ष तक एक इंस्टॉलमेंट जमा करनी पड़ेगी। जो भी हम प्रीमियम लेके चलेंगे 2000, 1000, 5000, 12,500 तक इसमें मैक्सिमम जा सकते हैं। तो जो भी हम अपना इंस्टॉलमेंट लेके चलेंगे तो वो हमको 14 साल तक जमा करना होगा। और जो हमारी पॉलिसी मैच्योर होगी वो 21 सालों बाद होगी। मतलब जो गवर्नमेंट ने बेटी की शादी की उम्र निर्धारित की है 21 वर्ष, तभी आपको ये सारा पैसा आपकी बेटी के खाते में डिपॉजिट किया जाएगा। इसमें एक गवर्नमेंट के द्वारा सहूलियत ये भी दी गई है कि अगर आपकी बेटी 18 साल पूरा करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए अपना 50% धन निकालना चाहे तो वो निकाल सकती है। इस योजना का जो सबसे बड़ा प्रॉफिट है वो ये है कि अगर हम अपनी बेटी का या कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी का खाता इस योजना के तहत खुलवाता है और वो केवल 1-2 किस्तें ही चला पाता है, उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो बाकी की किस्तों का जो भी बोझ है वो सारा गवर्नमेंट उठाएगी। परिवार से इसका कोई लेना देना नहीं होगा। और 21 वर्षों बाद, माना अगर आपने 1.5 लाख रुपए की पर ईयर की किस्त ले रखी है और आप 1 से 2 किस्तों के बाद में ही किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जो 65 लाख रुपए 21 साल बाद आएगा उसमें आपको कुछ भी 1 भी रुपये नहीं देना होगा। वो सारा खर्च जो है गवर्नमेंट उठाएगी। तो जानते हैं कि इसका खाता कहाँ खुलेगा, तो जानते हैं कि इसका खाता किस बैंक में खुलेगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे। तो इसका खाता जो है केवल पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI और HDFC बैंक, इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में आप खुलवा सकते हैं। इन 4 जगह पे आप अपना खाता जो है सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवा सकते हैं। इसमें आपको जो चाहिए होगा वो आपकी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, पिता का आधार कार्ड, पैन कार्ड और निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा बेटी और पिता दोनों की 2-2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होंगी। इतना सब आप लेके जाएंगे तो आपका खाता ईजिली ओपन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आप मासिक कितना जमा करेंगे। मतलब 1 महीने में आप अगर किस्त जमा करेंगे तो 21 साल बाद आपको कितना मिलेगा। अगर आप 1000 रुपये पर मंथ की किस्त इस योजना के तहत बनवाते हैं तो 14 साल तक आपको ये 1000 रुपये हर महीने जमा करना होगा। और जो 21 सालों बाद जब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी तो वो पैसा जो आपको मिलेगा 5,11,829 रुपये। और अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा करते हैं तो जो आपका पैसा आएगा 21 सालों के बाद वो होगा 25,59,142 रुपये। और अगर आप 10,000 की किस्त पर मंथ की चला रहे होंगे तो जो आपका पैसा 21 सालों के बाद आएगा 51,18,282। यह योजना केवल गरीबों और मिडिल क्लास फैमिली के लिए है, इसलिए इसमें 12,500 से ज़्यादा की किस्त नहीं रखी गई है, जिससे कि अमीर लोग इसमें ज़्यादा प्रॉफिट ना ले पाएँ। तो अगर हम सालाना जमा करना चाहें, इसमें 2 चीज़ें हैं। आप चाहे तो मासिक का ले सकते हैं या चाहे तो सालाना वाला ले सकते हैं। तो आपको ईयरली कितना जमा करना होगा वो आप 1000 से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन 1000 पर ईयर आप जमा करके कितना ले लोगे गवर्नमेंट से। अगर आप 1000 पर ईयर जमा करोगे तो आप 14 सालों में 15,000 रुपये जमा करोगे। तो अगर आप 5,000 रुपये पर ईयर जमा करते हैं तो जो आपको मिलेगा 2,19,769 रुपये।
अगर आप 50,000 रुपये हर साल अपनी बेटी के खाते में जमा करेंगे तो जो आपको 21 सालों के बाद राशि प्राप्त होगी 8,79,078 रुपये। अगर आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर अपनी बेटी के खाते में जमा करवाते हैं तो जो आपको पैसा मिलेगा 21 साल बाद वो मिलेगा 65,93,068 रुपये। तो आपका लगभग पैसा जो है वो 3 से 4 गुना हो जाएगा इस पॉलिसी के तहत। इस पॉलिसी में आपको 7.6% का वार्षिक ब्याज मिलता है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो 1 साल के बाद आपका मूलधन बन जाता है और उस मूलधन पे आपको दोबारा से ब्याज मिलता है। अगर इस खाते में आपने अगर मासिक वाली पॉलिसी ली है तो अगर आपने 2 महीने तक इसमें कुछ पैसा नहीं जमा किया तो आपका खाता बंद हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन आप उसको अगर 3 महीने 4 महीने बाद चलाना चाह रहे हो तो आप पूरे महीने की किस्तें 50 रुपये पर मंथ की पेनल्टी के साथ में जमा करेंगे तो आपका खाता फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखा आपने कि अगर आप 1.5 लाख रुपए पर ईयर अपनी बेटी के लिए जमा करते हैं तो 21 सालों के बाद वही पैसा जो है आपका 65 लाख के करीब हो जाएगा। 65 लाख बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। इसमें आप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा भी दिला सकते हैं और उसकी शादी का खर्च भी आराम से उठा सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।